तो आज ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? लोग कैसे हैं? पहला दिन था तो अभी पता चलेगा, लेकिन ऑफिस वालों ने नई सिम दी मुझे। अच्छा, मुबारक हो। पुरानी सिम का क्या करोगी? असल में मेरे इस फोन में ना 2 सिम लगती नहीं है, तो मैं नया फोन लूंगी पैसे जमा करके जिसमें 2 सिम लगती हो। ये वाली सिम नाना जान ने दी थी। अच्छा, और वैसे भी पहली तनख्वाह से खुद के लिए प्रेजेंट लेना जरूरी होता है। एक बात कहूं तुमसे बेटा, जी? मेरा ना हमेशा से ख्वाब था कि मैं अपना खुद का काम करूं। कई बार कोशिश भी की पर नाकाम रहा, लेकिन अब दोबारा से मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूं। दुकान मिल रही है मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने मुझे। पुराना ख्वाब था जिसे तकमील करने के लिए ना मैंने क्या कुछ नहीं किया। हालात से, दोस्तों से, हर जगह धोखा खाया, लेकिन अब लगता है जैसे जैसे चीजें बदलने वाली हैं। लेकिन अब्बू, ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? मतलब नए लोग, नई दुकान, नया सामान, नया स्टाफ, सब कैसे होगा? बेटा, कारोबारी लोग हैं, पहुंच उनकी अच्छी है, उन्हें काबिल एतमाद बंदा चाहिए था तो मुझसे राब्ता कर लिया। लिश्वा, तुम भी तो यही कहती थी, वहां चली जाऊंगी जहां से कोई नहीं आ सकता। तुमने तो मजाक में कहा था, लेकिन कुदरत ने तुम्हारा मजाक संजीदगी से ले लिया। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें हर किसी में ढूंढूंगा, नहीं ढूंढता तुम्हें मैं किसी में भी, क्योंकि तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता था। कितनी बार सोचा तुम्हारी यादों से खुद को आजाद कर लूं, बहुत दिल को समझाया कि चुके या लौट कर नहीं आ सकता। क्या किस्मत फिर किसी को मुझसे छीनने आई है? फिर वक्त किसी के जख्मों पे मरहम रखवाना चाहता है। पता नहीं तुम कौन हो, कहां से आई हो। कुछ ना कहकर भी रहा, तुमने मेरे वजूद में छुपी लिश्वा की यादों को फिर से ताज़ा कर दिया। जब से तुम्हें देखा है तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। हो मैडम कहीं जाने की तैयारी कर रही है। अभी बताती हूँ कैसे जाएगी। बहुत अकड़ दिखा रही थी ना ये। अच्छा, पोजीशन होल्डर है। अभी बताती हूँ जब इसकी सारी पोजीशन 0 होगी। क्या कर रही हो? ये पहला और आखिरी थप्पड़ है तुम्हारा। अगर दोबारा तुमने कुछ ऐसा किया ना तो ऐसी सजा दूंगी कि सह भी नहीं पाओगी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? इसने मुझे थप्पड़ मारा है और कहा है कि जान से भी मार देगी। तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है? जी, मारा। अगर दोबारा इसने कुछ ऐसा किया ना तो ये जो झूठ कह रही है वो भी करके दिखाऊंगी। मारिएगा नहीं मुझे। पहला थप्पड़ आपका सह लिया, अब नहीं सहूंगी। इस घर में अगर अब किसी ने भी मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ उठने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा ना करें आप कि मेरी माँ का बदला लेने पे उतरा हूं मैं। दोबारा यहाँ पे मुकाबला करने आए तो हिम्मत करके आइएगा, वरना यहाँ इस कमरे में घुसने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तुम्हें यहाँ रहने ही कौन देगा? अरे नहीं रहना मुझे यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता, समझी तुम? क्या बात है भाई, कौन किसको यहाँ से निकालना चाहता है? अब्बू, ये इसने मुझे ना थप्पड़ मारा और कह रही है कि वो घर से भी निकाल देगी। कहा? पूछो इससे कि ये मेरी बेटी के साथ क्या कर रही है। थप्पड़ मारा इसने। हाँ तो ये जो कर रही थी
इसका क्या, मेरे डॉक्यूमेंट्स फाड़ रही थी। अबू झूठ बोल रही है, ये झूठ है ये। तो तुम यहाँ क्या करने आई थी? तुम्हें कुछ कहने की या इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। बेटा, बेटा इनकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। मतलब मेरी वजह से ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं अबू, वैसे भी आदत है। तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ। जी बस हो गई रेडी। अबू मैं आपको 5 बजे ना रिमाइंडर कर दूंगी, टेक्स्ट भेज दूंगी मैं आपको, ताकि आप लेट नहीं हो, ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये तो सिद्रा के बाबा है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिस राहा सैफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं माद यासिर, HR डिपार्टमेंट से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप, मेरा डेस्क कहाँ है? मिस आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया था, लेकिन फ़िलहाल आपका डेस्क हॉल में है। असल में वो ऑडिट डिपार्टमेंट से कुछ लोग आकर अकाउंट्स में बैठ रहे हैं, तो उनका काम ख़त्म होते ही आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। आए फ़िलहाल मैं आपको आपका डेस्क सिखा दूँ। जी